फ्रेंड्स, हमने पिछले अध्याय के अंदर प्रथम व्यक्ति के दो सूत्र समझाए थे। एक तो स्वतंत्रकर्ता, एक प्रातिपदिकार, लिंग परिमाण वचन, ये हमारा यानी दूसरा सूत्र था। आज हम तीसरा सूत्र समझा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है कारक। और प्रथम व्यक्ति चल रही थी इसका तीसरा सूत्र कौन सूत्र है? तीसरा संबोधन संबोधने च, यह आपका सूत्र संबोधने च। मैंने बताया भी था आपको, यानी संबंध और संबोधन, इसके अंदर संबंध होता है, उसके अंदर षष्ठी व्यक्ति होती है, और संबोधन के अंदर प्रथमा व्यक्ति होती है। इनको सीधा क्रिया से संपर्क नहीं होता, इसलिए इसे कारकों की गिनती में नहीं गिनते। ठीक है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इसका उदाहरण लिख रहा हूं मैं। हे बालका, ये होता है संबोधनवाचक चिन्ह। क्या होता है? संबोधनवाचक चिन्ह होता है। हे आ जाए या फिर इस प्रकार से आ जाए तो क्या हो जाएगा? संबोधनवाचक चिन्ह का यानी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। जैसे दूसरा इसका, जैसे आ गया हे राम, इस प्रकार से गए, हे राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। जैसे इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं हम अलग से, इसी के अंदर जोड़ दो। जैसे यूयम कुत्र गच्छते, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। हे रामा त्वम कुत्र गच्छते, तुम कहां जा रहे हो? इस प्रकार से वाक्य कुछ भी आए इसके बाद में, कुछ भी आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब किससे? इससे हे बालकः, हे रामः, इससे मतलब है। इसमें कौन सी रहेगी? प्रथमा विभक्ति रहेगी। इसका चौथा सूत्र है, इसमें सूत्र नहीं है, इति शब्द है। क्या है इसमें? इति शब्द है। इति शब्द के योग में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इति, ये मोस्ट है। इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा व्यक्ति, इति शब्द के योग में क्या होती है? प्रथमा व्यक्ति होती है। ठीक है, अभी इति इसलिए भी अर्थ लिया जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। वयम इमं जयन्ते, वयम इमं जयन्ते इति नाम्ना जानीमे। हम सब जयंत नाम के, इस नाम के व्यक्ति को क्या करते हैं? जानते हैं। तो जयंत आ गया। ठीक है, क्या आ गया? जयंत। यहां पर जैसे हमारी परीक्षा के अंदर ध्यान रहे, दो चीज पूछी जाती है कारकों के अंदर। एक तो विभक्ति पूछी जाती है, एक कारण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कारण की प्रथम व्यक्ति किसमें और विभक्ति किसमें। ध्यान रखना, हमेशा विभक्ति के नीचे क्या आएगा? रेखांकित पद आएगा। क्या आएगा? रेखांकित पद आएगा। और कारण किसमें होता है? जैसे इति शब्द के योग में अगर इति नहीं आता तो इसमें क्या हो सकता है? प्रथमा व्यक्ति आती या नहीं आती। तो हमारे पूरी परीक्षा के अंदर ही एक कारण और विभक्ति ही पूछते हैं। उदाहरण आ जाते हैं 3, 4 और रेखांकित पद आता है। ध्यान रहे, हमेशा रेखांकित पद के नीचे क्या आएगी? रेखांकित पद के नीचे विभक्ति ही आएगी।
यानी जो रेखांकित पद है जो क्या रहेगा, विभक्ति के नीचे ही रहेगा, ठीक है। और कारण तो हमें याद करना होगा इति, जैसे द्वितीय व्यक्ति के अंदर अधिकांश हमारे यही चलेंगे। जैसे देखते हैं हम, ये तो उदाहरण है हमारा। विभक्ति, विभक्ति क्या है हमारी, जयंत। इसको सबसे पहले लिखेंगे जयंत। क्या लिखेंगे, जयंत। इसमें कौन सी है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। ध्यान रहे, अगर आपने विभक्ति लिख दी और प्रथमा विभक्ति लिख दी, जयंत नहीं लिखा, पूरा गलत है। अगर विभक्ति लिख दी, जयंत लिख दिया और प्रथमा विभक्ति नहीं लिखे तो भी गलत है, क्योंकि दोनों जरूरी है। अगर जयंत लिख दिया तो पता क्या चलेगा कौन सी विभक्ति है इसमें, अगर ये लिख दिया तो पता क्या चलेगा कौन से साथ में कौन सी विभक्ति है। इसलिए जरूरी है दोनों चीज लिखना। और हमारा कारण होता है, जो कारण होता है, कारण क्या है, जो इति जो आया है ना, इति शब्द, ये क्या है हमारा, कारण है। ये क्या है हमारा, कारण है। तो कारण, अब देखो विभक्ति ऊपर लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, नीचे लिख सकते हैं, कारण को ऊपर लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होता है। ये आपका इस प्रकार से पूरे कारकों के अंदर ये समझना हमें जरूरी होता है, क्योंकि प्रथमा व्यक्ति किसमें और कारक विभक्ति के अनुसार किसमें आता है। यानी विभक्ति किसमें, जयंत में रेखांकित पद आएगा, ठीक है। और कारण क्या होता है, जो सूत्र के अंदर दिया होता है वो क्या होता है, हमारा कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो प्रथमा व्यक्ति थी कंप्लीट हो गई है। अब जो आने वाला जो अध्याय रहेगा हमारा आने वाला जो अध्याय रहेगा उसके अंदर कारक की द्वितीय व्यक्ति हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। प्रथम व्यक्ति के 4 सूत्र हैं, जिसके अंदर चौथा जो सूत्र है वो वेरी मोस्ट है, क्योंकि आने वाले विभक्तियों के अंदर यही हम बताएंगे, प्रथम व्यक्ति यानी विभक्ति और कारण। ओके।